मॉर्निंग के अंदर मार्केट बहुत अच्छा खासा मोमेंटम करता है, चाहे अपसाइड की तरफ मोमेंटम आओ या फिर डाउनसाइड की तरफ मोमेंटम आओ। तो बड़ा मोमेंटम होगा वहाँ पर हमेशा ज़्यादा पैसा कमाने की चांसेस, बड़ा पैसा बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप मॉर्निंग के मोमेंटम को मास्टर कर लेते हो, मॉर्निंग की साइकोलॉजी को मास्टर कर लेते हो कि किस तरफ मार्केट का मोमेंटम होगा, अपसाइड की तरफ, डाउनसाइड की तरफ, ये चीज़ें अगर आइडेंटिफाई कर पाते हो तो आपकी साइकोलॉजी नेक्स्ट लेवल हो जाएगी, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी और आप बड़े पैसे मार्केट के अंदर कम ट्रेड्स के अंदर कमा पाओगे। अदरवाइज जब एक मॉर्निंग का मोमेंटम हो जाता है उसके बाद में आप ज़्यादातर देखोगे कि कोई खास मोमेंटम मार्केट में देखने को नहीं मिलता। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी बहुत छोटा ही यहाँ पर देखने को मिलेगा, बड़े मोमेंटम नहीं होंगे, तो बड़ा पैसा भी या फिर फास्ट जो मोमेंटम होते हैं वो आप कभी भी कैच नहीं कर पाओगे। तो कैसे मॉर्निंग की साइकोलॉजी को मास्टर किया जाए, यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना है कि मॉर्निंग में ज़्यादातर टाइम 90% ऑफ द टाइम मॉर्निंग में मार्केट कैसे मोमेंटम करता है उसकी साइकोलॉजी को मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो इस वीडियो को डिटेल के अंदर देखना ताकि आपको मार्केट के अंदर मॉर्निंग में एक परफेक्ट कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिले। जो फेक मोमेंटम होते हैं उनसे आप बचो और परफेक्ट राइट डिसीजन लेते हुए परफेक्ट मोमेंटम को आप आइडेंटिफाई करते हुए ट्रेड प्लान कर सको। ज़्यादातर ट्रेडर मॉर्निंग के अंदर किस तरीके से ट्रेड करते हैं कि प्रॉपर अगर कंडीशन को, प्रॉपर सेटअप और प्रॉपर मार्केट के मोमेंटम को अगर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो स्टार्टिंग की 2-3 ट्रेड के अंदर ही उनका लॉसेज हो जाते हैं, वहाँ पर उनको कंटिन्यूस लॉसेज देखने को मिलते हैं। फिर जब मार्केट कोई ना कोई स्मॉल मोमेंटम करता है, रुकता है या फिर परफेक्ट जो मोमेंटम को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो जब उनको प्रॉफिट भी हो जाता है तो भी ज़्यादातर टाइम ये चीज़ें चलती रहती है कि स्टार्टिंग के अंदर लॉस, लास्ट के अंदर प्रॉफिट और कुल मिलाकर के टोटल ब्रेक इवन के अंदर या फिर थोड़े बहुत लॉस के अंदर ही डे को वो क्लोज करेंगे। और एक्स्ट्रा उनके ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह भी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ ट्रेड्स की वजह से होते जाएंगे। और इन सब के पीछे का रीज़न क्या है? स्टार्टिंग में जो लिए गए रॉन्ग डिसीजंस हैं, रॉन्ग मार्केट का मोमेंटम को आइडेंटिफाई करना है। जो मार्केट के फेक मोमेंटम के अंदर आप ट्रैप हो जाते हो, उसकी वजह से ही आप मार्केट के अंदर लॉसेस कर लेते हो। और एक बार पहली ट्रेड में लॉस हो गया तो आपके ज़्यादातर दिन के चांसेस यही होंगे कि आप लॉस के अंदर ही दिन क्लोज करोगे, प्रॉफिट में सिर्फ 10% ही जाओगे। और पूरे दिन आपका सिर्फ और सिर्फ एक माइंडसेट रहेगा लॉस रिकवरी का, कि आप किस तरीके से लॉस को रिकवर कर सको ताकि आपका लॉस रिकवर होकर प्रॉफिट के अंदर आ जाए। बट नंबर ऑफ ट्रेड्स इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि एट द एंड ऑफ द वीक, मंथ के अंदर आपका ओवरऑल पैनल रेड के अंदर ही दिखने वाला है इन सब चीज़ों की वजह से। मॉर्निंग के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पहला पॉइंट आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो पहला मोमेंटम होगा, फर्स्ट मोमेंटम होगा, वो 90% ऑफ द टाइम आपको फेक मोमेंटम ही देखने को मिलेगा। अब इसको पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ। आज की वीडियो इस पर मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा ताकि आप गलत ट्रेड के अंदर ट्रेड ना प्लान करो और मार्केट की राइट डायरेक्शन के अंदर बैठ जाओ, उसके अंदर एक परफेक्ट ट्रेड को बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ में आप ट्रेड वहाँ पर प्लान कर सको। यहाँ पर ओवरऑल मार्केट कैसा आया? नेगेटिव के साइड के अंदर आया। बट पहला जो मोमेंटम हुआ यहाँ पर ओपन होने के बाद में मार्केट ने बाइंग साइड के अंदर अपसाइड की तरफ मोमेंटम किया, सबको यहाँ पर बाइंग साइड का व्यू दिखाया और फिर मार्केट जाकर के सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हुआ। उसके प्रीवियस दिन आप जाकर के देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट अपसाइड की तरफ मोमेंटम किया, यहाँ पर पहला मोमेंटम अपसाइड की तरफ आया, एक फेक मोमेंटम, और फिर मार्केट नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हुआ। कंटिन्यूस इन चीज़ को मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मार्केट ने कंटिन्यूस सेलिंग कैंडल्स बनाते हुए लोगों की साइकोलॉजी सेलिंग साइड में करी, फिर सबके स्टॉप लॉस को हंट किया, फिर मार्केट वापस एक फेक मोमेंटम, दूसरा फेक मोमेंटम, और फिर जाकर के मार्केट ने प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन को क्लियर करते हुए मार्केट नेगेटिव के अंदर आया। लगातार आपको कंटिन्यूस दिन दिखाऊंगा मैं कैसे मार्केट कहाँ पर ट्रैप कर रहा है, कौन सा जो मोमेंटम है, जैसे पहला मोमेंटम फेक मोमेंटम है, हर दिन का मैं आपको बताऊंगा साइकोलॉजी क्या है कि क्यों जो पहला मोमेंटम है फेक मोमेंटम है और जो परफेक्ट डायरेक्शन है बाइंग साइड सेलिंग साइड जो जाएगा मार्केट,
उसकी परफेक्ट डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हर एक चीज़ को समझ में आना पड़ेगा आपको, अगर आप पहले मोमेंटम को, फेक मोमेंटम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तब। यहाँ पर भी पहले मार्केट ओपन हुआ, सारे सपोर्ट्स को ब्रेक किया, हर कोई को सेलिंग साइड में मार्केट ने शिफ्ट किया, सबके सेलिंग साइड में माइंडसेट बनाते हुए एक फेक मोमेंटम क्रिएट किया और फिर पूरा अपसाइड की तरफ मोमेंटम किया। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, उसके जस्ट मैं आपको कंटिन्यूस लगातार दिन दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ओपन हुआ, नीचे की तरफ ब्रेक किया, हर कोई यहाँ पर सेलिंग के ट्रेड प्लान कर रहा है, मार्केट अपसाइड की तरफ गया, सबके एसएल खाए, फिर मार्केट नेगेटिव के अंदर आया। यहाँ पर उसके प्रीवियस दिन, यहाँ पर ये सिर्फ 10% दिन होगा कि मार्केट ओपन हुआ, कंटिन्यूस मार्केट ट्रेंड के फेवर में या फिर रिवर्सल अगर करता है तो कंटिन्यूस मार्केट मोमेंटम करे, ये सिर्फ 10% आपको देखने को मिलेगा। 90% डेज में आपको मॉर्निंग के अंदर पहले ट्रैपिंग दिखेगी, फेक मोमेंटम क्रिएट होते हुए दिखेंगे और फिर मार्केट काम करेगा। इनकी क्या साइकोलॉजी होती है, मार्केट किन साइकोलॉजी के बेसिस पर फेक मोमेंटम क्रिएट करता है, वो चीज़ें भी मैं आपको समझाऊंगा। बट एक चीज़ को आपको यहाँ पर पहले मैं समझाता हूँ कि यहाँ पर जो मार्केट किस तरीके से दिन आपको दिखते हैं, एक सेलिंग में आकर के बाइंग में आया और फिर सेलिंग में गया। यहाँ पर दूसरा दिन, ये एक तरीका एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल कि पहले फेक मोमेंटम क्रिएट किया और फिर मार्केट ने पूरी डायरेक्शन अपसाइड की तरफ ही दिखाई। इस तरह की अलग अलग आपको फेक मोमेंटम देखने को मिलेंगे कि मार्केट में जो पहले दोनों मोमेंटम है वो फेक हैं और फिर जो फाइनल मोमेंटम है वो एक परफेक्ट मोमेंटम है मार्केट में इंट्राडे की डायरेक्शन के अंदर। और यहाँ पर दूसरा हो सकता है कि पहला ही मोमेंटम जो है सिर्फ फेक है, उसके बाद में ही मार्केट इंट्राडे की डायरेक्शन को क्लियर कर देता है अपसाइड या फिर डाउन साइड। पहले मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा कंटिन्यूस आप एग्जांपल देखोगे आपकी साइकोलॉजी क्लियर होगी। यहाँ पर पहला मोमेंटम क्या आया, नेगेटिव साइड में, मार्केट ने फिर क्या मोमेंटम किया, क्या इसके फेवर में गया, नहीं, फिर मार्केट इनके रिवर्सल में आ गया, यहाँ पर अपसाइड की तरफ गया। उसके प्रीवियस दिन आप देखो क्या किया मार्केट ने, पहले मार्केट ने अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट्स वगैरह किए, पहला मोमेंटम बाइंग साइड में, फिर मार्केट सेलिंग साइड के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम आया। ये नहीं मैं कह रहा कि ये मोमेंटम क्यों आया, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, यहाँ पर कैसे बाय करें। ये मोमेंटम भी अगर आप कैच कर लेते हो, इसको भी ट्रेड प्लान कर लेते हो, तो ये कितना मोमेंटम है आप खुद देखोगे। ये है 51-300 के आसपास से, सॉरी यहाँ 400 से लेकर के यहाँ तक नीचे देखोगे तो कम से कम 400-500 पॉइंट है, इनफ होता है। ये भी हमें पहले मोमेंटम को ट्रेड प्लान करना है, परफेक्ट एंट्री वहाँ पर ही आपको आइडेंटिफाई होगा। सेकंड हाफ के अंदर एक्यूरेसी, सेकंड हाफ के अंदर प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है बड़ा मोमेंटम करने की। रेयर दिन ही होते हैं जहाँ पर बड़ा मोमेंटम होता है और वो भी आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर बड़ा मोमेंटम मार्केट में नहीं है, मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तब ऐसे मोमेंटम देखने को मिलते हैं। इनको हम कभी और वीडियोस के अंदर सीखेंगे। तो पहले आपने समझ लिया कि फेक मोमेंटम मार्केट कैसे कैसे क्रिएट करता है, कैसे मार्केट इंट्राडे में लोगों की साइकोलॉजी को चेंज करता है, फेक के अंदर आपको पहला ट्रैप करेगा। अब दूसरा पॉइंट आपको समझते हैं कि फेक मोमेंटम क्यों क्रिएट करता है, क्योंकि हर पॉइंट की साइकोलॉजी समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। बिना साइकोलॉजी के कोई चीज़ की कोई भी वैल्यू नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, इंट्राडे में सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि इंट्राडे में हर चीज़ को हटा करके सिर्फ एक चीज़ कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, वो है डायरेक्शन। अगर आप इंट्राडे की डायरेक्शन मार्केट नेगेटिव में है और उसके अंदर आप उसके फेवर में बैठे हो, आपके चांसेस 100% यही होंगे कि आप वहाँ पर पैसा कमाओगे। स्मॉल पैसा, स्मॉल मनी, बिग मनी, वट एवर, बट द रिजल्ट विल बी इन योर फेवर बिकॉज यू आर इन द फेवर ऑफ डायरेक्शन। तो सेम चीज़ यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मार्केट कैसा आया, नेगेटिव के अंदर लास्ट में। अब जो यहाँ पर लास्ट के अंदर सेलिंग करके बैठे हैं, उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर हैं, इन लेवल्स के अपर साइड की तरफ। यहाँ पर मार्केट आया, ओपन होकर के मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है, इनके फेवर में गैप डाउन, डे लो के पास में गैप डाउन ओपन होकर के मार्केट इन सब के स्टॉप लॉस को यहाँ पर क्या टारगेट कर सकता है, इनके एसएल को। पॉसिबल ही नहीं है। कभी भी एक पॉइंट आप एसएल हंटिंग का याद रखना,
कि अगर कोई ट्रेडर प्रॉफिट के अंदर है और मार्केट उसके फेवर में ही ओपन हो रहा है तो कभी भी मार्केट उसके स्टॉप लॉस को टारगेट नहीं कर सकता। क्यों? मार्केट यहाँ से जैसे जैसे अपसाइड की तरफ जाएगा लोग साइकोलॉजी के बेसिस पर यहाँ पर बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे। मार्केट जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट वगैरह दिखाया, जो 50-500 का यहाँ पर भी ब्रेकआउट किया, तो एक पॉइंट ऐसा आ ही जाएगा कि रिटेलर इस चार्ट को देखकर जो हर कोई सेलिंग 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 सोच रहा है वो भी यहाँ पर बाइंग साइड में सोचना शुरू कर देगा। बाइंग करेगा तो उनके टारगेट हो जाएंगे। अगर आप बाइंग करते हो तो आप किसको टारगेट करते हो? आप सेलर्स के स्टॉप लॉस टारगेट करते हो। और अगर आप सेलिंग करते हो तो आप बायर्स के स्टॉप लॉस को टारगेट करते हो। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्लेयर कौन है? सेलर है, इसी की स्टॉप लॉस मार्केट में है। ये जो पोजीशंस बन रही है ये तो इंट्राडे के अंदर बन रही है। आई नो कि एसएल हंटिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट मैं जितना ज़्यादा आपको सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश कर सकता हूँ मैं आपको वही चीज़ देने की कोशिश करूँगा जो सबसे बेस्ट और सिंपलेस्ट वे के अंदर है। क्योंकि सिंपल है तभी आप साइकोलॉजी समझ सकते हो, आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा। तो जब इनके एसएल को मार्केट डायरेक्ट इतना मोमेंटम करना पड़ेगा 50-100 से लेकर के 800 मतलब 700-800 पॉइंट, वो भी डायरेक्ट मोमेंटम करेगा जब जाकर के एसएल हिट होंगे। वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो कब होता? मार्केट अगर यही सिचुएशन सारी चेंज हो जाती, अगर यहाँ पर ओपन हो जाता गैप अप, क्या होता? जो सेल करके बैठे हैं इतना प्रॉफिट दिख रहा है, अगले दिन ओपन होते ही तुरंत लॉस दिखना शुरू हो जाता। क्योंकि पोजीशंस यहाँ तक बनी है मार्केट में, अब उनके स्टॉप लॉस के पास में है। एक कैंडल मार्केट बनाएगा, सारे स्टॉप लॉस खत्म। फिर मार्केट डिफरेंट तरीके से काम कर सकता है, बट उनके फेवर में ओपन होकर के एसएल खाना पॉसिबल नहीं है। ये तो होगी एसएल हंटिंग के बेसिस पर साइकोलॉजी। और ये चीज़ें और भी एडवांस तरीके से आप एसएल हंटिंग के अंदर जो एडवांस मैंने कोर्स क्रिएट किया है उसके अंदर आप समझ सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। क्योंकि एसएल हंटिंग बहुत डिटेल में है। डायरेक्शन को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो तो उसके लिए भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको एक फ्रेमवर्क के अंदर आपको हमेशा देखना पड़ता है कि किस किस तरीके से कौन कौन से पॉइंट आप देखोगे तब आपको क्लियर आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इंट्राडे में आज मार्केट सेलिंग में जाएगा या फिर बाइंग में जाएगा। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई हो गया कि इनके एसएल टारगेट नहीं हो सकते। तो ये जो मोमेंटम आ रहा है फेक मोमेंटम आ रहा है। फेक क्यों आ रहा है? यहाँ पर ये जो मोमेंटम आया इसको देख करके आपकी खुद की साइकोलॉजी क्या होगी? मैं इसी दिन की क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि ये मार्केट करंट मार्केट है, आपको इसकी पूरी साइकोलॉजी आइडेंटिफाई होगी कि यहाँ पर आप किस साइकोलॉजी के साथ बैठे थे। यहाँ पर हर कोई रेजिस्टेंस पर आप एक ही काम करोगे, सेलिंग सेलिंग और सेलिंग। तो यहाँ पर पहले मार्केट सेलिंग से आपकी साइकोलॉजी को बाइंग साइड में शिफ्ट करेगा, ब्रेकआउट दिखाएगा, 50-500 के ब्रेकआउट दिखाएगा। मार्केट इतनी देर बाइंग में होल्ड कर रहा है, आप बाइंग साइड में शिफ्ट होना शुरू हो जाओगे। और जैसे ही आपकी साइकोलॉजी सेलिंग से बाइंग में हो जाएगी फिर मार्केट काम करेगा। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है कि फेक मोमेंटम मार्केट का क्रिएट कराने के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है? आपकी साइकोलॉजी को चेंज करना। क्योंकि इनके स्टॉप लॉस खा नहीं सकता, मार्केट में जाना सेलिंग के अंदर ही है। बट मार्केट ओपन होते ही अगर सेलिंग में जाना शुरू कर देगा तो इंट्राडे में भी हर कोई सेल करना शुरू कर देंगे। और अगर इंट्राडे में भी सेलिंग, यहाँ पर भी सेलिंग, यहाँ पर भी सेलिंग करेंगे तो बाय कौन करेगा? बिना बाइंग के क्या मार्केट में एसएल क्रिएट हो सकते हैं? नहीं। तो क्या मार्केट नीचे जा सकता है? नहीं। इसी तरीके से मार्केट को जो फेक मोमेंटम होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। और एग्जांपल के साथ मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। इस दिन आप देखो मार्केट ने नेगेटिव के अंदर क्लोजिंग किया है। यस। तो यहाँ पर एसएल क्या होंगे? इन लेवल्स के पास में। तो मेजर पोजीशंस किसकी हैं? सिर्फ और सिर्फ सेलर बैठा है, कोई भी बायर नहीं बैठा। मार्केट ओपन कहाँ पर हुआ? फ्लैट। क्या किया मार्केट ने ओपन होते ही? तुरंत ब्रेकडाउन दिखाया। तो यहाँ पर भी लोग क्या करेंगे? सेलिंग। यहाँ पर भी सेलिंग, यहाँ पर भी सेलिंग। क्या मार्केट नीचे की तरफ आप खुद बताओ जा सकता है? नहीं। तो क्लियर हो गया आपको कि ये जो मोमेंटम है फेक मोमेंटम है। क्यों? क्योंकि सेलिंग यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर भी सेलिंग हो रही है, बायर कोई बैठा नहीं है। तो मार्केट में एसएल तुरंत काम नहीं क्रिएट कर सकते। सब यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं क्योंकि क्लियर फ्लैट ओपन होकर के ब्रेकडाउन कर रहा है।
तो अब यहाँ पर मार्केट में नेगेटिव का व्यू बिल्कुल नहीं हो सकता। पहला जो मोमेंटम होगा अपसाइड की तरफ आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो मोमेंटम है क्लियर एंड कट फेक मोमेंटम है। मार्केट को अपर साइड की तरफ आना पड़ेगा सबके एसएल को खाते हुए। उसके बाद में दो चीज़ें होती है, क्या ये जो मार्केट मोमेंटम कर रहा है वो सस्टेन करते हुए अपसाइड की तरफ जाएगा पहला, या फिर सस्टेन नहीं करेगा और मार्केट वापस रिवर्सल में आएगा। वो कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उसके लिए आपको एक पॉइंट मैं यहाँ पर समझाता हूँ। मार्केट ने कैसा मोमेंटम किया, फ्लैट सेलिंग और फिर बाइंग। यहाँ पर प्रीवियस दिन कैसा मोमेंटम किया, फ्लैट सेलिंग फिर बाइंग और फिर सेलिंग। तो यहाँ पर प्रीवियस चार्ट क्या बता रहा है कि सेम चार्ट, यहाँ तक जो चार्ट था, ये चार्ट और ये चार्ट एज इट इज़ सेम है, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर हो चुकी है, बस ऐसे देख लो कि प्रीवियस चार्ट मार्केट में रिपीट नहीं होते। उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है कि प्रीवियस चार्ट मार्केट में हर कोई देख रहा है। ये चीज़ देखें कि यहाँ पर लोगों के सेलिंग के अंदर स्टॉप लॉस वगैरह हिट हुए, फिर मार्केट सेलिंग में आया और यहाँ पर पहले सेलिंग से लोगों को बाइंग में शिफ्ट किया कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहे हैं, मार्केट तो नेगेटिव में नहीं जा रहा है, और फिर जाकर के सेलिंग में आया। उसके अगले दिन भी मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेकडाउन फेल, जो भी सेल कर रहे हैं उनके क्या हुए, एसेलेट हो गए। अब मार्केट क्या करेगा, वापस यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा रहा है, तो जो बाय करने की कोशिश करेंगे उनको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि प्रीवियस दिन भी सेम चीज़ मार्केट फेल होकर के नीचे आ गया। तो इस चार्ट को रिपीट होने के चांसेस, रिटेलर सोचेंगे कि मार्केट यही करेगा, मार्केट आज भी नेगेटिव में जाएगा। तो इसके बेसिस पर देखो एग्जैक्ट यहाँ पर साइकोलॉजी प्रीवियस चार्ट को देखते हुए ही मार्केट में समझ सकते हो, क्योंकि करंट में आपको क्या हो रहा है, मार्केट में 3-4 दिनों की क्या साइकोलॉजी चल रही है। 3-4 दिनों में बायर पैसा कमा रहा है, सेलर कमा रहा है। जब तक ये पूरी चीज़ को आप समझ नहीं पाओगे, पैसा यहाँ पर बनना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इसके बेसिस पर ही यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, क्लियर डायरेक्शन अपसाइड की तरफ किया। और अपसाइड कैसे कर पाया, क्योंकि आराम से यहाँ पर स्टॉप लॉस थे। मार्केट में हर कोई यहाँ पर सेलिंग ही प्लान कर रहा है, ये चीज़ देखते हुए कि मार्केट नेगेटिव में मोमेंटम आएगा। आराम से लोगों ने सेल किया, मार्केट सेम चीज़ यहाँ पर भी मार्केट ने वही प्लान किया, एक फेक मोमेंटम आपके सामने दिया। अब क्या होता है कि पहला मोमेंटम देख करके हर कोई टेम्प्ट हो जाता है मार्केट में। अगर यहाँ पर कंटिन्यूस मोमेंटम आ रहा है, हर कोई बाइंग ही प्लान करेगा, क्योंकि क्लियर कट ब्रेकआउट दिखा रहे हैं। इजीली मार्केट में बाइंग साइड के सेटअप लोग आइडेंटिफाई करेंगे और उनका तुरंत लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मार्केट अपसाइड जाने वाला है नहीं। जैसे ही यहाँ पर बाइंग आना शुरू करते हैं, लोग वहाँ पर तुरंत एग्जैक्टली जो बड़ा प्लेयर है वो सेलिंग करना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ पर उसको अच्छे खासे, देखो बड़ी क्वांटिटी में कोई सेल करना चाहता है तो उसको उतनी ही बड़ी क्वांटिटी में बायर चाहिए। तो वो तभी मिलेंगे जब हर कोई बाय करना चाहेगा। तो यहाँ पर बिग प्लेयर अपनी सेलिंग की पोजीशन क्रिएट करना शुरू कर देगा। और अगर आप इतना एसएल हंटिंग को नहीं समझ पा रहे हो, कैसे समझना है, देखो आप ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हो तो एसएल हंटिंग एडवांस के अंदर भी आप बहुत डिटेल में उस कोर्स में समझ सकते हो। बट सिंपल एक चीज़ को भी समझोगे, यहाँ पर भी देखो पहला मोमेंटम फेक, पहला मोमेंटम फेक, ये चीज़ भी सिंपल आप दिमाग में रखोगे तो भी आप इतनी चीज़ इजीली समझ सकते हो। ये मुहूर्त ट्रेडिंग का दिन है, अपसाइड गया तुरंत नीचे फेक। 90% दिन आपको पहला मोमेंटम फेक मिलेगा, इसके बेसिस पर भी आप इजीली ट्रेड प्लान कर सकते हो। बाकी एक मोमेंटम फेक है, क्लियर बात है, उसके फेवर में अगेंस्ट में जाने के लिए, वहाँ पर ट्रेड प्लान करने के लिए, एंट्री करने के लिए सेटअप आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कैसे किस सेटअप के बेसिस पर एंट्री प्लान करना है। उस पर आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझ में आएगी। तो इसी तरीके से आप मॉर्निंग के अंदर धीरे धीरे अच्छी खासी ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो, अगर मॉर्निंग के सिंपल ट्रैप को आप समझ जाते हो। जो भी इस वीडियो को लास्ट तक यहाँ पर देखा है वो यहाँ पर ए ज़रूर टाइप करें, ताकि मुझे समझ में आए कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो डीपली मॉर्निंग के अंदर अपनी साइकोलॉजी को, अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं। इस वीडियो को एट द एंड ऑफ तक किसने देखा है। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।